चलो स्टार्ट। तो देखिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पिंकू भैया गाय को यहाँ पर चूड़ा दही खिला रहे हैं और केसरी में जहाँ पर इनका आवास है, और आज चूड़ा दही का भोज दिए हुए हैं। और यहाँ पर गाय को आप देखिए किस तरीके से, और साथ में यहाँ पर बीजेपी नेत्री हैं और ये भी हैं संध्या सिंह। चुनाव अभी ही समाप्त हुआ है, आप बीजेपी से हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। देखिए, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो हो गया, जो होना था हो गया। 5 साल में अभी समय है। हाँ, चुनाव में भले हम पार्टी से हैं तो अपने पार्टी के लिए मरेंगे, वो अपने पार्टी के लिए मरेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग हैं एक समाज के लिए हैं। और इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। अगर पंचायत के उम्मीदवार होते तो कहा जा सकता था कि उनका चुनावी भोज है, लेकिन ये तो पंचायत चुनाव इन्हें लड़ना नहीं है, इसलिए तो देखिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पिंकू भैया गाय को यहाँ पर चूड़ा दही खिला रहे हैं और केसरी में जहाँ पर इनका आवास है, और आज चूड़ा दही का भोज दिए हुए हैं। और यहाँ पर गाय को आप देखिए किस तरीके से, और साथ में यहाँ पर बीजेपी नेत्री हैं और ये भी हैं संध्या सिंह, और ये दोनों लोग यहाँ पर, और भी लोग हैं यहाँ पर जो इनके साथी हैं, वो मिल करके यहाँ पर चूड़ा दही गुड़ गाय को खिला रहे हैं। 15 तारीख को मकर संक्रांति है, उससे पहले आज चूड़ा दही का भोज दिया गया है। और देखिए चलिए मैं बात भी करने का प्रयास करूँगा कि आज जो भोज दिए हैं, पिछले साल भी दिए थे। पिछले साल तो भव्य आयोजन हुआ था और इस साल भी उसी तरीके का आयोजन लगभग हुआ है। यहाँ पर बहुत लोग आए हैं और चूड़ा दही खा करके गए हैं। तो चलिए अब मैं इनसे बात करूँगा। अभी गाय को ये चूड़ा दही खिला रहे हैं, क्या कहिएगा? इस बार भी भोज दिए हैं पिछले साल की भांति? इस बार भी भोज सकरात में हमने चूड़ा दही के दिन 2 दिन पहले 12 तारीख को रखे हुए हैं। हर एक साल हमने करते हैं चूड़ा दही का, और एक भाईचारा का रिलेशन बना रहे। पिछले साल भी 12 तारीख था, इस साल भी 12 तारीख फिक्स हो गया है क्या? 12 तारीख जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, जब तक कार्य जनता की ओर करते रहेंगे। मतलब जगदीशपुर को नहीं छोड़ने वाले। मेरा कर्म है सेवा करने का। सब घड़ी हम सेवा करते रहेंगे। भगवान हमारे वो पैसा बरसाते रहें, हम जनता में सेवा करते रहेंगे। मतलब अभी एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था तो बोले कि पिंकू भैया पहले थे, हैं और आगे भी जगदीशपुर की जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता का सेवा करते रहेंगे सब घड़ी। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जनता की हम सेवा करते रहेंगे। और यहाँ पर अभी गाय को चूड़ा दही खिलाए हैं। बात किया पिछले साल भी भव्य आयोजन हुआ था, मगर इस साल भी कई लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर चूड़ा दही खा कर गए हैं। अभी भी भीड़ लगी हुई है, हजारों लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों लोग। कितने लोग आए हैं? चूड़ा दही का भोज नहीं, प्रेम का भोज है। और हम गिने नहीं गए हैं, और जनता सबका मालिक है। हम सेवा करते रहेंगे, भोज हम देते रहेंगे, और जो भी जनता का काम रहेगा वो काम करते रहेंगे। दही खाने पहुँचे हुई हैं पिंकू भैया, आज चूड़ा दही का भोज दिए हैं मकर संक्रांति से 2-3 दिन पहले, क्या कहिएगा? जी, सबसे पहले तो सभी अपने देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर अच्छा लगता है कि पिंकू भैया के द्वारा 6 महीना 2 महीना पर कोई ना कोई छोटा मोटा या बड़ा प्रोग्राम रख करके सभी सर्व समाज के लोगों को यहाँ पर एकत्रित करते हैं और यहाँ पर बुलाते हैं। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि किसी के पास ऐसा समय नहीं रहता है, लेकिन एक भोज के ही बहाना सभी लोग जुट जाते हैं, मिल लेते हैं, तो खुशी महसूस होता है हम लोग को। चुनाव अभी ही समाप्त हुआ है, आप बीजेपी से हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। देखिए, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो हो गया, जो होना था हो गया। 5 साल में अभी समय है, तो अभी तो हम लोग को आपसी अपना बना करके रखना है। अभी ये नहीं देखना है कि हम जो भी वो मतभेद और जो भी वो पार्टी, बस चुनाव के बाद। हाँ, चुनाव के बाद सब हम लोग एक साथ हैं। हाँ, चुनाव में भले हम पार्टी से हैं तो अपने पार्टी के लिए मरेंगे, वो अपने पार्टी के लिए मरेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग हैं एक समाज के लिए है। और हमेशा चूड़ा दही का भोज रखा गया है आज पिंकू भैया के द्वारा, राजीव रंजन और पिंकू भैया के द्वारा। आप यहाँ पर पहुँची हुई है, क्या कहिएगा? मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे पहले कि नए वर्ष में जो हम लोगों का मकर संक्रांति का त्यौहार है, इस त्यौहार में इन्होंने फिर से अपने क्षेत्र के लोगों को प्यार दुलार देने के लिए यहाँ पे एकत्रित किया है।
और सभी लोगों को इन्होंने बुलाया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो तो चुनाव हार गए और यहाँ से छोड़ के पटना चले गए, लेकिन इन्होंने यह दिखाने का काम किया कि मैं यहाँ के लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ के लोगों के साथ हूँ। और सभी लोगों को अपने दरवाजे पे बुला के, चूड़ा दही तो एक खाने का बहाना होता है, आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव चारे को बढ़ाने का काम इन्होंने कर रहा है। तो ये मतलब अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके कि ये क्षेत्र में है। चुनाव से इनका कोनो ये नहीं है कि चुनाव हम हार गए चले गए वापस फिर से। जी जी, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह भोज देकर सभी लोगों को बुलाकर स्पष्ट कर दिए कि मैं यहाँ के लोगों को किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता हूँ और यहाँ के लोगों के साथ हूँ। सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। हाँ, चाहे पद पे रहे नहीं रहे, चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन मैं यहाँ के लोगों के साथ हूँ। पद से मतलब नहीं। अरे पद मिलेगा तो क्यों नहीं कोई लेगा, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो फिर भी मैं यहाँ के लोगों, देखा जाता है कि पद नहीं मिलता है तो लोग छोड़ जाते हैं। हाँ, देखा जाता है कि अगर एक बार कोई आया, उसको कहीं जगह नहीं मिला तो वो आदमी छोटा, लेकिन नहीं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ के लोगों के साथ। पिछले बार जो चूड़ा दही का भोज हुआ था जी, उस समय चुनावी साल कहा जा रहा था, ये अब लोग नहीं, ये चुनावी साल नहीं, अब ये लोग तो नहीं कहेंगे नहीं, चुनावी साल में किए नहीं, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। अगर पंचायत के उम्मीदवार होते तो कहा जा सकता था कि उनका चुनावी भोज है, लेकिन ये तो पंचायत चुनाव इन्हें लड़ना नहीं है, इसलिए यह चुनावी भोज नहीं है। मेरा डॉक्टर जिप्सा आनंद, जिला पार्षद सदस्य भोज। बताइए, पिछले साल की भांति इस साल भी चूड़ा दही का भोज दिया। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितना भी यहाँ जनता है और जितना जगदीशपुर विधानसभा के जनता है उनको मैं प्रणाम करता हूं पिंकू भैया के तरफ से। पिछले बार तो हम लोग नहीं थे, लेकिन इस बार भैया से हम लोग जुड़े हुए हैं और इनका स्नेह प्यार मिलता रहता है। और आज ये चूड़ा का जो चूड़ा दही का जो प्रोग्राम रखे, ये भाईचारा का प्रतीक है और इन्होंने हर समाज को लेकर जोड़ने का ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जहाँ भी बुलाते हैं, देखिए हम लोग पीरों से चल के आए हैं भैया के लिए। इनका स्नेह इतना है और ये गरीब जनता के लिए जाने जाते हैं, पिंकू भैया मतलब गरीब के लिए। तो ये जो चूड़ा दही का प्रोग्राम था, ये एक प्यार का प्रोग्राम था। ये हम लोग तो आए पीरों से, मगर ये जितना जनता लोग आए हुए हैं अच्छा लग रहा है देखकर। और मैं जगदीशपुर के जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भैया को स्नेह प्यार देते रहिए और भैया से जो भी सेवा होगा, भैया तो अभी कोई पद पर नहीं है, चुनाव भी लड़े थे, मगर जनता ने जितना जनादेश दिया उसका स्वागत है और आगे हम लोग भी जनता का स्वागत करने के लिए इनके साथ है। और ये सोचेंगे कि भैया जगदीशपुर से हट जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक होकर लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ भी तन मन धन से लगना होगा हम लोग भैया के साथ हैं। मेरा नाम धन्नू खान हुआ, पीरो से आए हैं, समाज सेवी हैं, गरीबों के बीच रहते हैं। भैया बुलाए थे, कार्ड इनविटेशन दिए थे, हम लोग आए हैं। आप खाए हैं ना चूड़ा दही? जी हाँ, हम खाए हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस मकर संक्रांति के मुबारक मौके पर आप तमाम जगदीशपुर वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और साथ साथ पिंकू भैया को भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करके सराहनीय नहीं बल्कि काबिल तारीफ का काम किए हैं। ये उनकी प्यार और मोहब्बत की एक निशानी है। उम्मीद है कि क्षेत्र में इसी तरह बने रहेंगे। हमको उम्मीद है कि कल थे, आज हैं और आने वाले भविष्य में भी इसी तरह बने रहेंगे, इसलिए कि मोहब्बत है सबसे बड़ी बंदगी। इससे बढ़कर कि कोई इबादत नहीं होते हैं सजदे भी उनके कबूल जिन्हें आदमी से मोहब्बत नहीं। तो मोहब्बत करने वाले इंसान है, इनके पैसे और रुपये के लिए नहीं बल्कि इनकी मोहब्बत के चलते लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव में तो हार जीत होता रहता है। मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। हम इसी लगन के साथ आने वाले दिनों में इसी तरह का आयोजन करते रहेंगे, क्योंकि पिंटू भैया ने भी बोला है, पिंकू भैया बोले हैं कि जब तक मेरे दिलों में सांस की हर एक धड़कन रहेगी इस तरह का आयोजन होता रहेगा। हाँ, और मैं करता रहूँगा, चाहे हारूं या जीतूं, टिकट मिले या न मिले, जनता को मैं सम्मान देता रहूँगा, इसलिए कि जनता मेरा भगवान है।